अस्सलामुअलैकुम गाइस, अगेन वेलकम टू शानज़े व्लॉग्स। और मेरी सुबह का आगाज़ अगेन किचन से हुआ है। ये चाय के 2 मग हैं और ये मैंने फ्राई नान कर लिए थे तेल और पानी लगाकर। उसके बाद मेरे रूम की हालत बहुत ख़राब हुई हुई थी। बेडशीट थी काफ़ी दिनों से मैंने यही बिछाई हुई है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसको चेंज कर दूँ। फिर काम वाली आएगी, वो आकर कमरा वगैरह साफ़ कर देगी, सफाइयाँ वगैरह कर देगी। मेरा ना ये बेडशीट उतारने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि ये इतनी नरम नरम है, इतना इसका सॉफ्ट स्टफ़ है। जैसे ना भालू नहीं होता, भालू का स्टफ़ होता है, आप उसको हाँक करके सो जाओ, इस तरह मैं ना इसके सिरहाने को ऐसे पिसात लगा लेती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। पर मैंने चेंज कर दी, मैंने ये न्यू बेडशीट बिछा ली और मेरा कमरा इतना नीट एंड क्लीन और प्यारा सा हो गया। उसके बाद मुझे अपने बेबी के कपड़े चेंज करने हैं, क्योंकि मैं ना रोज़ सुबह इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। डेली मैं इसको ड्रेस पहनाती हूँ ताकि इसके पास से कोई स्मेल वगैरह ना आए और प्यारा प्यारा लगे, क्यूट क्यूट लगे। ये ड्रेस मैंने इसका यहीं से बाय किया था, येलो कलर का चूज़ा कलर। और ये देखें कितने मज़े से परफ्यूम लगवा रहा है और अपनी वीडियोस बनवा रहा है। और ये मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है शॉवर लेने के लिए। उसके बाद आज मुझे जाना है एक शादी पे, और मेरे साथ बहुत 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 बुरा हुआ। मैंने ये ड्रेस स्टिच करने के लिए दिया अपनी दर्जन को, और उसने सही नहीं सी के दिया, जो मुझे हमेशा से डर लगता है। इतनी खुली शर्ट सी दी, माना कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, पर इतनी भी मोटी नहीं होगी यार कि इतना खुला साइज़, इतनी लंबी सी और बेढंगी सी मैंने पहन के देखी। मेरा इतना दिल ख़राब हुआ। एक तो पैसे वेस्ट हो गए मेरे, ऊपर से मेरे पास और कोई इस टाइम ड्रेस भी नहीं था कि जो मैं अर्जेंटली पहन के चली जाऊं। और ये देखिए मैंने इतना प्यारा सा स्टिच करवाया, ये बटन्स लगवाए, ट्राउज़र बिल्कुल ठीक था बट शर्ट ओके ओके। उसके बाद फिर मैंने वही ड्रेस पहन लिया जो मैंने अपनी मामा से लिया है, और ये मैं लेंस लगाया, थोड़ी सी फेस केयर की, रोज़ वाटर, और ये थोड़ी सी फेस केयर करके मैं निकल गई। मतलब मेकअप भी किया उसका मैंने नहीं बनाया व्लॉग, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और ये पता नहीं कहाँ पे फार्म हाउस था इनका, ढूंढते 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 बस हो गई मेरे भाई बेचारे की, हर जगह से पूछा किधर है। और ये हार के फसलों के बीच में कहीं ये इन्होंने अरेंज किया हुआ है शादी का। वैसे बहुत प्यारा व्यू है, मतलब फ़ोटोशूट के लिए, और बड़ी पुरसकून सी जगह थी। बड़ा अच्छा इसका व्यू था बाहर से। शुक्र है हमें मिल गया। और ये मैं अब एंटर हो रही हूँ शादी हाल में। अच्छा बड़ी शर्म आती है ये जब आप शादी वाली जगह पे जा रहे हो ना, सारे बैठे होते हैं, और जैसे आप एंटर होते हो ना, सबकी नज़र जब आप पे पड़ती है ना, बड़ी वो ना एक अजीब सी आप कंफ्यूज से हो जाते हो। पता नहीं मेरे साथ ऐसे होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मुझे लगता है मैं सबसे पहले आके बैठ गई हूँ, और अभी तक कोई भी नहीं आया हुआ। सिर्फ 1-2 टेबल, सिर्फ जो घर वाले लोग थे वही आए हुए हैं, और मैं बस चेयर्स देख रही हूँ और अपनी दोस्तों का वेट कर रही हूँ कि किधर रह गई हैं। मैं ये थोड़ी सी अपनी क्लिप्स बनाते हुए, और ये मेरी फ्रेंड्स फाइनली आ ही गई। इनको मेरे से बहुत डांट पड़ी, और आकर ना ऐसे शोखियाँ मार रही हो, तुम पहले आके बैठ गई थी, सो सॉरी, और अपने घगरे हमें दिखा रही हैं, ये देखो हम इसलिए हमें देर हो गई। बड़ा इन पे मुझे गुस्सा चढ़ा, मैं तो इनसे इतनी देर बोली नहीं। और उसके बाद ये खाना खुल गया, और आंटियाँ ऐसे घुस गई हैं ना खाने पे, और मैं कह रही हूँ आंटी प्लीज़ प्लीज़, आंटी साइड पे होगा, आंटी 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 प्लीज़, आंटी प्लीज़, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। और कोई पीछे ही नहीं हो रहा था। मैं भी खड़ी रही, और मैंने कहा मैं लेके जाऊंगी खाना, और बस मैं खड़ी हूँ कि रोस्ट आ जाए, रोस्ट आ जाए। मैंने रोस्ट डाल के लेके जाना है, और अभी तक रोस्ट नहीं आया। फिर फाइनली रोस्ट आ गया, और फिर मैंने इसको अपनी प्लेट में डाला। और ये हम सब फ्रेंड्स एक टेबल पे बैठ गई हैं और अपना खाना एंजॉय कर रही हैं। खाने में था राइस, मटन, बीफ, रोस्ट, सैलेड, और खीर थी, फिरनी कहते होंगे आप लोग शायद इसको, मैं तो खीर ही कहती हूँ। और मैंने अपनी फ्रेंड को कहा मुझे कोक डाल दो, और वो ऐसे स्लोमो बनाते हुए कोक डाल रही है, कहती इस पर स्लोमो लगाना। मैंने कहा मैंने भी नहीं लगाना। और ये जो ब्राइड है वो आ गई है, अपना फ़ोटो शूट करवा रही है, अब ये बैठेगी जाकर। और ये ग्रूम भी आ गया है, और ये अब हम वापस जाने लगे हैं। ओह, और ये मैं इनको बाय बाय कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। और इस बात में उनका कोई हाल नहीं, तेरा है ही मनूस ज़ुबान वाली। और ये हम लोग अब एक दूसरे को अलविदा कह रहे हैं, हालांकि हम लोग हर दूसरे दिन मिल रहे होते हैं। और मैंने बुर्का शुर्का पहन लिया है, अब मैं जा रही हूँ। और जाने से पहले हमने कहा थोड़े से क्लिप्स बना लें, थोड़ी सी यादें बना लें। इनको ये फिंगर्स बनानी नहीं आ रही थी, मैंने भी कहा चलो दफ़ा हो जो, कोई नहीं बनाना।
चलो भागो। और ये मैं बैठने जा रही हूँ अपनी कार में। मैं इसका अब डोर ओपन करूँगी। ओहो नहीं नहीं, मेरी कार तो पीछे वाली है। अब मैं इसका डोर ओपन करूँगी और इसमें बैठ के जाऊँगी। ओह, मुझे अचानक याद आया कि मैं तो रिक्शे पे आई हूँ। आई तो मैं अपने बाइक के साथ हूँ, बाइक पर जाऊँगी अब मैं रिक्शे पे। बस थोड़ी सी चौकी मार रही थी, वीडियोस बना रही हूँ और अपनी दोस्तों का वेट कर रही हूँ। मैं रिक्शे पे जाके बैठ गई हुई हूँ। अब रिक्शे वाला इतनी तेज़ चला रहा है, इतनी जल्दी मुझे भी घर जाने की नहीं है जितनी जल्दी इसको हमें घर पहुँचाने की है। जैसे अल्लाह रहम करे इसने एक्सीडेंट करा के छोड़ना, जितना तेज़ ये फसलों में से चला रहा है, क्या पता चले कब रिक्शा उलट जाए। इतनी तेज़, पता नहीं इसको किस बात की जल्दी है, क्या हम इसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत इनसे डर लगता है। और घर आई हूँ तो ये सर्दियों की सौगात साग, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं इतना पसंद है, और ये कट रहा था। मैंने कहा बस अब यही बनता रहेगा पूरी सर्दियाँ। मैं तो आके लेट की अपने बेड पे, बहुत थकावट हो गई। और चाय का एक मग लिया मैंने, अब इसको मैं पीऊँगी, सुकून से सोऊंगी। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।